दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो बांग्लादेश को दी जा रही थी उसको रोक दिया गया था, जिसको बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा था। लेकिन अब भारत सरकार के इस एक्शन के बाद बांग्लादेश ने भी भारत के ऊपर काउंटर अटैक किया है और दोनों देशों के बीच अब एक नया ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। बांग्लादेश ने एक बार फिर से कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनका असर सीधे तौर पर भारत बांग्लादेश व्यापार पर पड़ रहा है। इन फैसलों से न सिर्फ भारत को नुकसान हो रहा है बल्कि बांग्लादेश की अपनी इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। दरअसल बांग्लादेश की इंटरिम सरकार, जिसे इस समय मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, उन्होंने पिछले महीने भारत के साथ जुड़े 3 जमीनी बंदरगाहों को बंद कर दिया है और एक पोर्ट को अब सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने इसकी वजह बताई है बुनियादी सुविधाओं की कमी, लेकिन जानकार कहते हैं ये कदम पूरी तरह से एक तरफा और व्यापार के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों ही अभी सीमा पर लॉजिस्टिक्स सुधारने और ज्यादा पोर्ट्स खोलने की कोशिश में लगे थे। अब बांग्लादेश में कई तरफ से पोर्ट्स को बंद करना सीधा तौर पर व्यापार को धीमा करना है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश सरकार ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने भारत से आने वाले यार्न यानी धागे के आयात को भी रोक दिया है। आपको बता दें कि यार्न ही बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री का सबसे जरूरी कच्चा माल है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है कपड़ों का निर्यात। हर साल करोड़ों डॉलर की कमाई इसी से होती है। भारत से आने वाला यार्न सस्ता भी है, क्वालिटी में बेहतर भी है और सबसे जरूरी बात, बांग्लादेश की हजारों फैक्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन अब जब आयात बंद कर दिया गया है तो वहां की फैक्ट्रीज बंद होने की कगार पर है, खासकर छोटे और मंझोले उद्योग जो बड़ी कंपनीज को सप्लाई करते थे। इस फैसले का विरोध खुद बांग्लादेश के बड़े व्यापारिक संगठन भी कर रहे हैं। उन्होंने इसे आत्मघाती फैसला बताया है। कई चेंबर्स ने सरकार को समझाने की कोशिश की, लेकिन इंटरिम सरकार ने किसी की नहीं सुनी। अब सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश ने यह सब क्यों किया। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश की इंटरिम सरकार भारत की जगह पाकिस्तान से यार्न आयात करना चाहती है, लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान से आने वाली यार्न न तो भारत जितना सस्ता है न उतनी क्वालिटी का है। यानी ये फैसला बांग्लादेश को अपनी गारमेंट इंडस्ट्री को भी नुकसान देगा और भारत का भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि यार्न एक्सपोर्ट से भारत के कई व्यापारियों की रोजी रोटी चलती है। ऐसे समय जब भारत और बांग्लादेश दोनों ही सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात कर रहे हैं, बॉर्डर को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, और अचानक से बंदरगाह बंद करना और व्यापारिक आयात रोकना एक पिछले ले जाने वाला फैसला है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसे न सिर्फ व्यापार पर असर पड़ेगा बल्कि दोनों देशों के रिश्ते पर भी खटास आ सकती है। भारत सरकार ने इस पर फिलहाल कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन भारत ने इससे पहले बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट की सुविधा भी बंद करने का फैसला किया था। यानी आप बांग्लादेश भारत के जरिए तीसरे देशों को माल भेजने की सहूलियत खो देगा। यानी एक तरफ से भारत ने अपनी रुख सख्त कर लिया, दूसरी तरफ बांग्लादेश भी कठोर कदम उठा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है दोनों देशों के आम व्यापारियों और मजदूरों को। जहां भारत के यार्न व्यापारी परेशान हैं, तो वहीं बांग्लादेश की फैक्ट्रीज भी मुश्किल में हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि ये फैसले एक स्थायी इंटरिम सरकार ने लिए हैं, जो न जनता द्वारा चुनी गई है और न ही लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है। लेकिन उनके एक तरफा फैसलों से सालों पुराना व्यापार और भरोसा कमजोर हो रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश ने एक और बड़ा फैसला लिया है और पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की है। दरअसल बांग्लादेश ने फिर से अपने पासपोर्ट पर वही पुरानी लाइन जोड़ दी है, द पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। अब बांग्लादेश के नागरिक इजराइल यात्रा नहीं कर सकते। आपको बता दें कि 2021 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने यह लाइन पासपोर्ट से हटा दी थी, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि बांग्लादेश की इजराइल के खिलाफ नीति में कोई बदलाव नहीं है। उस समय यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि पासपोर्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया जा सके, लेकिन अब फिर से ये लाइन जोड़ दी गई है और इसका सीधा संबंध गाजा में इजराइल की कार्रवाई और बांग्लादेश में उसके खिलाफ बढ़ते गुस्से से है। हाल ही में ढाका में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए, फ्री पैलेस्टीन के नारे लगाए और इजराइल और अमेरिका के नेताओं की तस्वीर जलाई। इस आंदोलन में बीएनपी पार्टी, इस्लामी संगठन और कई अन्य राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। एक तरफ देखा जाए तो यूएई और तुर्की जैसे देशों के नागरिक आराम से इजराइल आ जा सकते हैं, यहाँ तक कि इस्लाम की शुरुआत जहां से हुई यानी सऊदी अरेबिया ने भी इजराइल के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश हैं जिन्होंने अपनी पासपोर्ट पर इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश से निकलकर आई इन सभी खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।